today's top stories are बताएंगे क्या थी सुजैन को कंगना और ऋतिक के रिलेशनशिप इक्वेशन की खबर। जॉन एक्सक्लूसिवली बताएंगे कि आखिर वो क्यों नहीं अटेंड करते अवार्ड सेरेमनी। हिमेश और सोनू निगम के बीच की टिफ में आया नया एंगल। हे गाइस, होली का माहौल है। वी होप आप सबकी होली रही सुपर कलरफुल, सेफ एंड वाटरलेस। मैं हूँ संज्ञा एंड यू आर वाचिंग स्पॉट बॉय, सब कुछ बॉलीवुड। कंगना अपने लास्ट मीडिया अपीयरेंस में मीडिया के सामने हो गई इमोशनल व्हाइल टॉकिंग अबाउट हर कंट्रोवर्सी विद ऋतिक। और अब सामने आया है इस कंट्रोवर्सी से जुड़ा एक और इमोशनल फैक्ट, व्हिच इज कि ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान को भी पता था ऑल अबाउट कंगना एंड ऋतिक्स इक्वेशन। मोर डिटेल्स इन आवर टॉप स्टोरी। Spot Boy was the first to tell you about Kangna and Hrithik slapping legal notices on each other. और हम इस स्टोरी को काफी क्लोजली कर रहे हैं फॉलो, bringing you the latest updates as and when they happen. Hot on the heels of this explosive खबर is another खुलासा from Spot Boy. Suzanne more or less had a whiff about Kangna and Hrithik. ये था क्रिश 3 के टाइम जब कंगना और ऋतिक थे को-स्टार्स इन द फिल्म। जैसे वो कहते हैं ना, बॉलीवुड वाइब्स से कुछ नहीं छुपा है। वो खूब जानती हैं कि सेट्स पर क्या क्या होता है, तो नेचुरली कंगना और ऋतिक का रोमांस भी सुजैन से छुपा नहीं था। कंगना को लेकर दोनों के बीच हुए काफी शोडाउन और उन्होंने अपने देन हस्बैंड ऋतिक को कन्फ्रंट भी किया, पर हर बार की तरह ऋतिक का वही स्टैंडर्ड रिप्लाई आता था, कुछ नहीं। जबकि दाल में कुछ काला था, करेक्शन, यहाँ तो पूरी दाल ही काली थी। स्पॉट बॉय से बात करते हुए सुजैन की क्लोज फ्रेंड ने हमें बताया, सुजैन was not living on some other planet. A wife can smell it if her husband is attracted to another woman. Suzanne knew that Hrithik was drawn towards Kangna. जब ऋतिक और सुजैन डिवोर्स फाइल कर रहे थे in April 2014, that time Dugu was in a steady relationship with Kangna. Though she was not the reason of their relationship going boom, दोनों के बीच दरार तो तभी आ गई थी when Hrithik got involved with Barbara Mori. कंगना और नो कंगना, दिस रिलेशनशिप वाज डूम्ड। हिमेश रेशमिया और सोनू निगम है आर्क राइवल्स। अब इनके स्पैट के बारे में किसको नहीं पता। इस फाइट में आया है एक लेटेस्ट ट्विस्ट, तो जिनको नहीं पता अबाउट इट और जिनको जानना है अबाउट दिस लेटेस्ट फाइट, चेक आउट माय नेक्स्ट स्टोरी। और तब तक मैं होती हूँ थोड़ी चिल विद दिस ठंडाई। बॉलीवुड में राइवलरीज कोई नई बात नहीं है। अक्सर हम सुनते हैं अबाउट फाइट्स बिटवीन एक्टर्स या फिर डायरेक्टर और एक्टर के बीच, पर एक लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी है सिंगर और कंपोजर के बीच। सोनू निगम और हिमेश रेशमिया की राइवलरी में आया है नया ट्विस्ट। पर इससे पहले कि हम आपको ट्विस्ट बताएं, लेट्स फ्लैशबैक टू एग्जैक्टली क्या हुआ दोनों के बीच। हिमेश और सोनू ने काम किया है ऑन मेनी हिट्स, पर इसके बावजूद हिमेश ने कहा था कि ही डज नॉट नो हु सोनू इज। How can that be possible? I mean, बच्चा जानता है कि सोनू निगम कौन है। सोनू ने दिया हिमेश को करारा जवाब, saying that it's not worth competing with हिमेश। Ouch, burn. To which हिमेश ने सोनू को कॉम्प्लीमेंट किया, saying that he thinks सोनू निगम is the best singer in India. Clearly, ये नहीं था as sweet a compliment. If you read between the lines, you know. सोनू और हिमेश की राइवलरी जो शुरू हुई विद हिमेश's comments some 10 years ago, अभी भी है वेरी मच अलाइव। इसकी झलक हमें देखने मिली ऑन आरजे सिद्धार्थ कनन्स शो। हिमेश को पूछा गया कि डिस्पाइट सोनूज कमेंट्स, हिमेश ने उन्हें अच्छा सिंगर बताया है। बेसिकली हिमेश को पोर्ट्रे किया गया एज द गुड गाय। ये सुन के सोनू को आया गुस्सा एंड ही ट्वीटेड, बेटा एट सिड कनन, उल्टी गंगा बहा रहे हो, शाबाश, जीते रहो। Before blocking you at Sid Kanan, wanted to show you the Gangotri of this Ganga. Next time, think before you shit orally. Clearly, सोनू है unhappy क्योंकि उन्हें villain बताया जा रहा है, when actually Himesh was the one who started it all. Guys, John Abraham है इंडस्ट्री के एक ऐसे स्टार who doesn't like being in the media glare. स्पॉट बॉय एंटरटेनमेंट एडिटर के साथ बात करते हुए जॉन ने रिवील किए अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो जब तक मैं मेरी जलेबी एंजॉय करती हूँ, you guys watch the sneak peek of this chat. He's deadly and dangerous, but only in his next movie.
He's handsome and always. You guessed it right. We have John Abraham on Spot Boy. Welcome, John. Thanks, Vicky. Long time. Yes, long time. Yeah. And a big movie for you. Yeah. You said it many times that, you have been let down by good scripts in the initial part of your career or maybe some time ago. I've been let down by films. And I think there's been lack of good scripts. And when good scripts have happened, they've happened before their time. I'll give you the best recent example. I think Madras Cafe happened just a little before its time. Had we as a distribution unit and a studio shown more faith in Madras Cafe, I can guarantee and tell you, let's not mention it, there was a big A-list commercial film that was releasing at the same time. I remember overseas, that film had 239 prints. And I told the studio, I said, trust me, Madras Cafe should have 350 prints overseas because it's an international film. You were that confident? I was that confident, but we came out with 48 prints. My director didn't let me down. My film didn't let me down. My performance didn't let me down. अभी आप जो फिल्में कर रहे हैं, जो आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उनमें आप पर्टिकुलर हो गए हैं कि अब ना बोलना है, ज़्यादा ना बोलना है? Absolutely, you're right. Absolutely. अभी आप देखिए, डिशुम कर रहा हूँ मैं. जी. मैं लिख के देता आपको, डिशुम will be one of the biggest hits. क्योंकि डिशुम जो बना रहा है, रोहित धवन बना रहा है. Right. His sensibility is very youth. Yeah. डिशुम is Bad Boys meets Lethal Weapon meets Rashar. It's a buddy cop film. आपने देखी नहीं है. और हमारी जो केमिस्ट्री है, वरुण और मेरी जो केमिस्ट्री है, आउटस्टैंडिंग. बिकॉज रियल लाइफ में भी हम लोग दोस्त हैं. बट आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन people like Rohit Dhawan because I feel he's a future. You also said once that, if your surname was Khan, you would have a different story to tell. Today in 2016, does John Abraham love his surname and say that he's No, but I've always loved my surname. I am very proud of John Abraham. Very proud of John Abraham. I'm very proud of Abraham, the surname. I am my own man. I've created my own road. I'm not part of any coterie, not part of any camp. I don't go to awards. I do my own thing. I don't network. I don't go to any parties. You've not seen me at a party. I've not seen you for a year at least. Yeah. I don't like going to red carpets, and there's nothing wrong with it. It's not right or wrong. It's just that I'm not comfortable with it. And because I'm not comfortable with that space, I lead my own life. And I think I'm doing pretty decently for myself. I've created my own world. I've been written about negatively a number of times. I've been spoken about negatively a number of times. The trade has sometimes not had enough faith in me. But am I proud to be part of the film fraternity? Hell yes. So ये फैसला क्या है कि जब awards पे मैं नहीं जाऊँगा, मतलब what is it like? I don't like awards. Maybe I don't deserve them, but I don't like them either. It's a TV function, no? It's a TV rating function. When the stars dance there, you collect ad revenue. मैं मीडिया प्लानर था, मुझे पता है कि अगर आप अवार्ड्स को टेलीवाइज कर रहे हो, जी, it ads come in there, right? So it's an ad revenue for a channel, and I totally respect that. Do the actors who win the awards deserve to win the awards? हाँ, they deserve to win the awards. Absolutely. But where are the other nominees? Awards होनी चाहिए. जी. 1 या 2, 8 awards. तो मतलब ये तो सर्कस हो गया. अब तो रोड शो पे जा रहे हो. If somebody is going to tell you that you're going to win an award, please come. I won't go. I won't go. And if someone says I'll pay you for coming and you're going to win it, I won't go. So with that, we wish you all the best. Thank you. And Thank you, Vicky. the awards as well. Thank you, John, Thank for you. being on Spot Boy. Thank you so much. Thank you. With this, it's time to wrap up, guys. Stay connected to Spotboy by logging on to our website, spotboy.com. We're also on Twitter and Facebook. For now, this is me, Sangya, signing off. Hope you had an awesome Holi!